ग्लिम्जा में आपका स्वागत है। स्मार्ट लिविंग से जुड़ी हर जरूरी बात आपके लिए आसान भाषा में ग्लिम्जा पर। आज बात करेंगे सर्दियों में एसी खरीदना क्यों है सबसे स्मार्ट फैसला। ये ऐसी कौन सी वजह है, आइए जानते हैं। विंटर सीजन में एयर कंडीशनर खरीदने के बारे में काफी कम लोग सोचते हैं, लेकिन अगर आपने विंटर में एसी खरीदा तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। एक नहीं 5 से ज्यादा वजह हम आपको बताने वाले हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि एसी कब खरीदने में समझदारी है। सर्दियों में एसी खरीदने की बात सुनकर बहुत लोगों को लगता है यह उल्टा कदम है। रियलिटी इससे काफी अलग है, खासकर भारत जैसे देश में जहां कुछ शहरों में ठंड हल्की होती है, कुछ जगह नमी रहती है और कुछ जगह सर्दियों में भी हवा की क्वालिटी बिगड़ जाती है। यही वजह है कि बहुत से ब्रांड और रिटेलर भी ऑफ सीजन में खरीदने को बेहतर बताते हैं। पहली और सबसे प्रैक्टिकल वजह पैसे की है। गर्मियों में एसी की मांग चरम पर होती है, इसलिए उस टाइम पर काफी महंगे एयर कंडीशनर बिकते हैं। इंस्टॉलेशन की लाइन भी लंबी होती है। सर्दियों और अर्ली स्प्रिंग में मांग गिरती है तो डिस्काउंट, एक्सचेंज, कैशबैक और स्टॉक क्लियरेंस ऑफर ज्यादा दिखते हैं। कई फाइनेंस और ब्रांड गाइड भी यही कहते हैं कि ऑफ सीजन, खासकर विंटर और अर्ली स्प्रिंग, खरीदने के लिहाज से सबसे सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि रिटेलर इन्वेंट्री क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी वजह है इंस्टॉलेशन और सर्विस एक्सपीरियंस। गर्मियों में टेक्नीशियन और ब्रांड सर्विस टीमों पर लोड इतना होता है कि स्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता है और जल्दबाजी में गलत इंस्टॉलेशन का रिस्क भी बढ़ता है। विंटर में वही टीम ज्यादा उपलब्ध रहती है तो आप सही जगह यूनिट फिट करा सकते हैं, पाइपिंग और ड्रेनेज ठीक करा सकते हैं और पहले दिन से मशीन को सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं। यह बात बहुत लोग बाद में समझते हैं कि एसी की परफॉर्मेंस का बड़ा हिस्सा मशीन से ज्यादा इंस्टॉलेशन पर टिका होता है। ऑफ सीजन में आप बिना रस के यह काम सही करा पाते हैं। तीसरी वजह वह है जो लोग मिस कर देते हैं। आजकल ज्यादातर इन्वर्टर यानी कि स्प्लिट एसी में अगर हीट पंप सपोर्ट है तो वही एसी सर्दियों में हीटर की तरह भी चल सकता है। मतलब हीट मोड में इसमें सिस्टम रिवर्स साइकिल में काम करता है और बाहर की हवा से हीट निकालकर कमरे में ट्रांसफर करता है। आसान भाषा में यह ठंडा करने वाली मशीन नहीं रहती, यह गर्म भी कर सकती है, खासकर उन शहरों में जहां सर्दी बहुत हार्श नहीं होती। इंडियन ब्रांड गाइड्स भी बताते हैं कि हीट मोड तब काम करता है जब सिस्टम में हीट पंप हो, और यह कई भारतीय शहरों की मॉडरेट विंटर कंडीशन के लिए यूजफुल हो सकता है। चौथी वजह इंडोर एयर और नमी से जुड़ी है। सर्दियों में कई घरों में धूप कम आती है, खिड़कियां बंद रहती हैं और किचन या बाथरूम की नमी घर में फंस जाती है। कुछ शहरों में यह नमी दीवारों पर सीलन और बदबू का कारण भी बनती है। एसी का एक काम डिह्यूमिडिफिकेशन भी है, यहाँ हवा से एक्स्ट्रा नमी निकालना। इसमें सीलन वाली स्मेल घट सकती है और कमरों या फैब्रिक पर फंगस जैसी दिक्कत का रिस्क कम हो सकता है। यानी एसी सिर्फ टेम्परेचर नहीं, कमरे के कंफर्ट को बैलेंस करने वाला टूल बन जाता है। पांचवी वजह भारत के लिए बहुत रियल है, खासकर उत्तर भारत और बड़े शहरों में सर्दियों में हवा की क्वालिटी अक्सर गिरती है और लोग घर को ज्यादा बंद रखते हैं। यहाँ एसी का रोल एक एयर प्यूरिफायर जैसा नहीं है, यह बात सीधी है, लेकिन सही फिल्ट्रेशन और बंद कमरे में एयर सर्कुलेशन के साथ इंडोर पार्टिकुलेट लेवल कम करने में मदद मिल सकती है। मार्केट में कई HEPA फिल्टर भी मिलते हैं जिन्हें आप स्प्लिट एसी में फिट कर सकते हैं। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि हाई एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन और HVAC स्ट्रेटेजी से इंडोर PM 2.5 लेवल में कमी आती है। हालांकि ये पूरी तरह से पॉल्यूशन की दिक्कत कम नहीं कर सकता है। अब यहाँ एक जरूरी रियलिटी चेक भी है। एसी खरीदने का मतलब यह नहीं है कि आप सर्दियों में उसे रोज चलाएं। मुद्दा यह है कि आप ऑफ सीजन में खरीद कर अपने लिए दो फायदे लॉक कर सकते हैं। पहला, कीमत और इंस्टॉलेशन दोनों पर बेहतर डील। दूसरा, गर्मी आने से पहले सिस्टम पूरी तरह रेडी, क्योंकि भारत में हीट वेव अचानक आती है और तब एसी खरीदना मजबूरी बन जाता है। मजबूरी में लोग जल्दी फैसला करते हैं और वही जगह है जहां गलत टन क्षमता, गलत स्टार रेट या गलत इंस्टॉलेशन जैसी गलती होती है। ऑफ सीजन में आप आराम से टन कैलकुलेशन, 5 स्टार इन्वर्टर बनाम 3 स्टार और रूम साइज के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं। तो हुआ ना फायदा। सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदें जो आपके लिए यूजफुल हो। स्मार्ट खरीदारी के लिए ग्लिम्जा को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।